हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज बात करते हैं वामन पुराण में एक कथा के विषय में जानेंगे। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती घूमते हुए काशी पहुंच गए। वहां पर भगवान शिव अपना मुंह पूर्व दिशा की ओर करके बैठे थे। उसी समय माता पार्वती, तीनों लोकों की देवी, जो पीछे से आकर भगवान शिव की आंखें बंद कर ली। आंखें बंद होने से कुछ ही पल में पूरे संसार में अंधेरा छा गया। दुनिया को बचाने के लिए भगवान शिव ने तीसरी नेत्र खोल दी, जिससे संसार में पुनः रोशनी बहाल हो गई। लेकिन उसकी गर्मी से पार्वती को पसीना आने लगा। उस पसीने की बूंद से एक बालक प्रकट हुआ। उस बालक का मुंह बहुत ही बड़ा और भयानक था। उस बालक को देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से उस उत्पत्ति के बारे में पूछा। भगवान शिव ने पसीने से उत्पन्न होने के कारण उसे अपना पुत्र बताया, जिसका नाम अंधक रखा गया। जो अंधकार में जन्म हुआ था, इसलिए उसका नाम अंधकार रखा गया। कुछ समय बाद दैत्य राज के पुत्र प्राप्ति का वरदान मांगने पर भगवान शिव ने उस अंधक पुत्र को उन्हें प्रदान कर दिया। अंधक असुरों के बीच ही पला बड़ा और वहीं पे असुरों का राजा बना। अंधक ने तत्पश्चात तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया, और वरदान ऐसा मांगा कि वे तभी मरे जब यौन लालसा में अपनी माँ की ओर देखे। अंधक ने सोचा, ऐसा वरदान मांगने से न ही ऐसा कभी होगा और न ही मैं कभी मरूंगा। वरदान मिलने के बाद अंधक देवताओं को परास्त करके तीनों लोगों का राजा भी बन गया। फिर उसे लगा कि अब उसके पास सब कुछ है, इसलिए उसे शादी कर लेनी चाहिए। तो उसे तीनों लोग में सबसे सुंदर जो लड़की, उससे शादी करने के लिए पता कराया चारों तरफ। तो पता चला कि पर्वतों की रानी और राजकुमारी अर्थात पार्वती देवी ही सबसे सुंदर है तीनों लोकों में, जिसके पिता का वैभव का त्याग कर शिव से शादी कर ली थी। तो वो तुरंत पार्वती के पास गया और उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखा। माँ पार्वती मना करने के पश्चात उसने जबरदस्ती करने लगा ले जाने के लिए। तो माँ पार्वती ने भगवान शिव का आह्वान किया। आह्वान पर वहाँ भगवान भोलेनाथ पधारे और उसको बताया अंधक को, ये तुम्हारी माँ है। ऐसा कहने पर अंधक का जो वरदान था वो तो खत्म हो गया। फिर भगवान शिव ने उसका वध किया।